हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टिंग विद आकाश। एंड इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि फ्रेशर्स के लिए होने वाले हैं। एंड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा पहले से कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। सो वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी जो है कमेंट में आप जो है पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे पहले जो अगर आप पता कर सकते हैं जैसे कि आपको जानना है कि कौन से क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है अच्छे से पढ़िए। एंड उसमें देखिए आपसे आपने जो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या कीवर्ड हैं। लाइक अगर उसने 10 चीज़ें उसमें डाली हुई हैं तो आप अपने रेज्यूमे में देखिए कि आपने कौन सी मेंशन करी है। एंड अगर आपको कॉल आ जाता है तो आप उन्हीं चीज़ों को जो है जो कॉमन चीज़ें हैं उन्हीं पे प्रिपरेशन कीजिए, ना कि सारी चीज़ों को आपको देखना है। लाइक मान के चलिए आपने मैनुअल टेस्टिंग आपने मेंशन करा हुआ है। मैनुअल टेस्टिंग के साथ-साथ आपने डेटाबेस टेस्टिंग एंड एपीआई टेस्टिंग ये सब एजाइल वगैरह ये सब चीज़ें आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन करी हैं। एंड जो जॉब श जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कॉमन है। अगर आपको कॉल आया है तो आप ये समझिए कि आपने जो अपने रिज्यूमे में चीज़ें मेंशन करी हैं उसको लेकर ही कॉल आया है, ठीक है? और वही चीज़ें आपसे जो है पूछे जाने वाली हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे जो आपके रिज्यूमे के आउटसाइड है, मतलब रिज्यूमे के बाहर है। जो रिज्यूमे है वही पूछने वाले हैं वो लोग, ठीक है? तो आपने जो टॉपिक्स जो कीवर्ड मेंशन करे हैं उसके अराउंड ही आपका इंटरव्यू रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरा जो है रिज्यूमे है, तो उसमें मैंने क्या-क्या मेंशन किया हुआ है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके से जो है आपका इंटरव्यू चलने वाला है। एंड जैसे-जैसे आप आंसर करोगे चीज़ों का, उस तरीके से जो है आपका इंटरव्यू चलेगा। ठीक है? कैसे आंसर करोगे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान के चलो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन करा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी। तो आपको पक्का एसडीएलसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। एंड उससे रिलेटेड आपको एसटीएलसी आपको बता देना है अपनी तरफ से। ठीक है? जैसे वो पूछेगा व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो आप इंटरव्यू अपने तरीके से चला सकते हैं। ठीक है? वो कैसे चलाएँगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूछा उसने एंड आपको एक लास्ट में जाते-जाते आंसर करते-करते आपको बोल देना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में। तो वो हो सकता है 99% चांस है कि आपसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में भी पूछेगा, क्योंकि टेस्टिंग के लिए इंटरव्यू हो रहा है इसलिए। ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप इंटरव्यू को चला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है? जिन-जिन टॉपिक्स की आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इंटरव्यू को चला सकते हैं, क्योंकि आप चला सकते हैं। ठीक है? अब मान के चलो हाँ, एक और चीज़ है कि अगर जो चीज़ आपको नहीं आती है, ठीक है? जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं आती है, उसको आपको मेंशन नहीं करना है कि बेवजह ऐसे कुछ भी लिख दिया रेज़्यूमे, क्योंकि वो पूछेगा, आपको नहीं आएगा। तो एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि फिर बंदे ने यहाँ पे डाला ही क्यों है? हो सकता है बाकी चीज़ें भी उसको नहीं आती हों सही से, उसने ऐसे ही डाला हुआ है। ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं करनी है, जो चीज़ें आती हैं वही लिखनी है। एंड जिन चीज़ों के आपको सीख रहे हो, बेसिक नॉलेज है, तो उसको बेसिक नॉलेज की तरह डाल देना है, ठीक है? जैसे आपको कॉन्फिडेंट नहीं है बट आपने सीख लिया है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो आपने एपीआई टेस्टिंग सीखी है, ठीक है? आपको आने लगी है, तो आपको क्या करना है, उसको बेसिक में डाल देना है कि बेसिक नॉलेज ऑफ एपीआई टेस्टिंग। उससे क्या होगा कि वो आपको पूछेगा बट बेसिक पूछेगा, ऐसा नहीं है एडवांस में पूछेगा, ठीक है? ऑटोमेशन आप सीख रहे हो, उसमें डाल दो बेसिक नॉलेज ऑटोमेशन। एज़ आई स्टार्टेड लर्निंग ऑटोमेशन एंड करंटली आई एम लर्निंग। बेसिक आता है मुझे बस, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। जैसे मान के चलो आपने जो है उसमें एजाइल मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो एजाइल में आपसे कोई वो पर्टिकुलर वो नहीं करा सकता, क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है? ये मैं थ्योरी वाली चीज़ें थी वो मैं बेसिक-बेसिक बता रहा हूँ आपको, जो-जो आप मेंशन कर रहे हो उस हिसाब से आप आंसर कर दोगे। बट हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? एजाइल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एजाइल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये एक जस्ट प्रोसेस है, ठीक है? तो इसके बारे में आप जस्ट पढ़ लीजिए, अच्छे से क्लास ले लीजिए, यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। वैसे मैं ऐसे ही वीडियो भी लाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कहाँ-कहाँ से आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। कौन से कोर्सेज़ हैं जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं। तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊँगा उसके लिए, ठीक है?
तो एजाइल जो है जस्ट एक प्रोसेस है, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सब थ्योरी वाले हैं और मैनुअल टेस्टिंग में ज़्यादातर सब थ्योरी का ही है, ठीक है? लेकिन मेजर जो पार्ट आता है मैनुअल टेस्टिंग में, जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, वो होते हैं सिनेरियो बेस्ड, जिनको बोलते हैं हम टेस्ट केसेस, ठीक है? तो एक मैनुअल टेस्टर को टेस्ट केस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट केस के वो टेस्टिंग नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को टेस्ट करने वाले होते हो, तो आप पहले रिक्वायरमेंट देखोगे, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसके टेस्ट केस बनाओगे। टेस्ट केस में सारी फंक्शनलिटी आप कवर कर लोगे, जो जो है उस एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंग आप टेस्टिंग करते हो, क्योंकि आपने अगर टेस्ट केस मिस कर दिया तो हो सकता है आप फंक्शनलिटी को मिस कर जाओ, कोई ऐसा सिनेरियो आप मिस कर जाओ जो कि बहुत क्रिटिकल हो, ठीक है? माइनर चीज़ें रह जाती हैं कभी-कभी, ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान है, गलती हो जाती है, बट मेजर चीज़ कभी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो दिक्कत करेगी आगे चल के एंड आपकी परफॉर्मेंस पे जो है क्वेश्चंस उठेंगे, ठीक है? तो टेस्ट केस क्रिएट करना आनी चाहिए। तो वो आपसे जो क्वेश्चन करेगा ना, जैसे मान के चलो वो पूछ लेगा, टेस्ट केस ऑन चेयर, टेबल, ठीक है? कुछ मैंने जब मैं खुद इंटरव्यू देने जा रहा था तो मैंने भी जो है ऐसे प्रिपेयर किए हुए थे, ठीक है? तो इसमें कैसे दिखाऊँ मैं आपको? एक्चुअली मेरी एक पूरी कॉपी आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, ठीक है? तो मैंने लिखे थे टेस्ट केस फॉर माइक्रोवेव। अगर अरे यार, इस तो उल्टा हो जाता है यार इसमें। ठीक है, वैसे बता देता हूँ। तो माइक्रोवेव के ऊपर मैंने टेस्ट केस लिखे हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर मैंने टेस्ट केस लिखे हुए हैं। तो ये आपको जो है चीज़ें कहाँ से, एटीएम मशीन होती है उसके ऊपर टेस्ट केस तो कुछ भी पूछ सकता है, बट उसके अराउंड में जो चीज़ होंगी उस पे ज़्यादातर पूछेगा वो। चेयर, टेबल, एसी, फैन, इनके ऊपर टेस्ट केस ज़रूर पूछेगा। एंड अगर उनके ऊपर नहीं पूछता है तो वो अपना कुछ एप्लीकेशन देगा एंड उस पे बोलेगा कि इस पे टेस्ट केस लिखो, ठीक है? उनके खुद के भी एप्लीकेशन होते हैं, कोई प्रोजेक्ट है, ऑनगोइंग है, उस पे टेस्टिंग करानी है, तो उन पे भी वो जो है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उसने कुछ जो उनकी हायरिंग टीम थी, उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा था उसके मतलब उस पे ही बेस्ड कुछ सिनेरियो थे। वो मुझे पहले तो उन्होंने समझाया मुझे कि ऐसे-ऐसे हमारे ये चीज़ें काम करती हैं, फंक्शनैलिटी। फिर उन्होंने कहा इस पे तुम टेस्ट केस लिखो, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं, ऐसे ही इंटरव्यू होता है मैनुअल टेस्टिंग में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट केसेस। थ्योरी आप आती है, ठीक है। थ्योरी में तो आपको क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, आपको कहीं भी मिल जाएँगे एंड आप उनको जो है जस्ट रिवाइज़ कर लो, समझ लो, चले जाओ। बट टेस्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट केस टेम्पलेट अच्छे से अपनी बना के रखिए। कहीं भी टेस्टिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो टेम्पलेट आपको काम आएगी। अपनी टेम्पलेट निकाली एंड जस्ट टेस्ट केस लिखना स्टार्ट कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केस लिखिए, जितना लिख सकते हो उतने। टेस्ट केस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने कोई अदर स्किल मेंशन की हुई है, डेटाबेस वगैरह ये सब चीज़ें, तो डेटाबेस सीख जाएँगे आप अच्छी तरीके से 8-10 दिन में। और उसकी क्वेरीज़ होती हैं, अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो यही है मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड जो है गाइडेंस जो मुझे देनी थी, किस तरीके से आप जो है आप जो है इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं एंड प्रॉपर अगर वीडियो चाहिए, जस्ट उसमें क्वेश्चंस मेंशन होने चाहिए, वीडियो में सब कुछ होना चाहिए क्वेश्चन आंसर के साथ, तो बता सकते हैं आप, वो भी बना सकता हूँ मैं। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पे कि ऐसी वीडियो लेके आइए जिसमें जो है सारी चीज़ें मेंशन हो, सारे क्वेश्चंस हों, मेन जो मेजर क्वेश्चंस हो सकते हैं, कौन सी चीज़ों पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो उसकी भी कोशिश करूँगा, उस पे मैं वीडियो बना दूँ। बना ही दूँगा, कोशिश क्या करूँगा मेरा काम ही यही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।